नमस्कार दोस्तों, आ गए हैं हम द्विघात समीकरण का पहला क्लास लेकर के और सारे क्वेश्चन हम लोग ऑब्जेक्टिव कर रहे होंगे, एग्जाम का पीवाईक्यू कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्त स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखिएगा दोस्त, पढ़ने के स्टार्ट कर। द्विघात समीकरण आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आइएगा पढ़ते हैं, ठीक है, द्विघात समीकरण की तरफ। देखिएगा दोस्त, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्रैश कोर्स एक तारीख से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपका पूरा के पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा। कितना दिन में? 45 डेज में, 45 दिन में कवर कराया जाएगा। और 45 दिन में के बाद क्या कराया जाएगा? आपको रिवीजन कराया जाएगा। जितना चीज पढ़ाया गया होगा आपको क्या कराया जाएगा? रिवीजन कराया जाएगा, ठीक है। चलिएगा, आपको क्या क्या फीचर्स मिलेगा इसमें, क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं, तो देखिएगा आपको लाइव क्लास मिलेगा, जहां पर आपको जहां पर भी डाउट होगा आप हमसे क्या कर सकते हैं, चैट करके, लाइव चैटिंग करके बात कर सकते हैं। आपके सारे सवाल का हम जवाब दे रहे होंगे लाइव, एकदम लाइव, पूरा के पूरा A to Z लाइव पढ़ाया जाएगा और आप उसको क्लास में देख रहे होंगे। जहां पर भी डाउट होगा आप लिखेंगे, मैं देखूंगा, उसका रिप्लाई भी करूंगा। ऑफलाइन वाला फीलिंग आएगा आपको, ऑफलाइन की जैसा क्लास चलेगा। स्पेशल एग्जाम मटेरियल, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे, एकदम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पीडीएफ नोट्स भी मिलेगा आपको। उसके बाद आपको टेस्ट सीरीज ऑनलाइन, आपको टेस्ट की सुविधाएं कराई जाएगी। फिर आपको डाउट क्लास लिया जाएगा। तैयार रहिए, एक तारीख का इंतजार कीजिए दोस्त। शानदार जबरदस्त तैयारी के साथ हम मिलते हैं। हम लोग पूरे होमवर्क अपना करके बैठे हुए हैं, बस हमें तो इंतजार है उस दिन का जिस दिन हम लाइव आएंगे, आप लाइव आएंगे। देखिए कितना जबरदस्त क्लास चलता है, ठीक है दोस्त। आइएगा अब बढ़ते हैं अपने सिलेबस की तरफ। क्या कह रहा है देखिएगा, ठीक है। देखिएगा, सबसे पहले द्विघात समीकरण में हमको पढ़ना क्या है देखिएगा। सबसे पहले जानिए द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। तो द्विघात समीकरण का मानक रूप जो होता है दोस्त, मानक रूप क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। देखिएगा, द्विघात समीकरण और द्विघात बहुपद में क्या अंतर है? द्विघात समीकरण में बराबर में क्या रहता है? 0 रहता है। और द्विघात बहुपद में क्या होता है? द्विघात बहुपद में ax² प्लस bx प्लस c, यहाँ पे बराबर में 0 नहीं रहता है। तो आपसे पूछ सकता है कि द्विघात समीकरण का मानक रूप, तो आप जहां पर ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 रहेगा, वही क्या होगा? द्विघात समीकरण का क्या होगा? मानक रूप होगा। अच्छा, इसमें क्या करना होगा? इसमें मुख्य चीज जो होता है मैं बता देता हूं। सबसे बड़ा चीज होता है डी, जिसे आप क्या चीज के नाम से जानते हैं? विवेचक। विवेचक बोलते हैं उसे, या विविकतकर बोलते हैं। अंग्रेजी में डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं उसे, डी, या आप डेल्टा से सूचित करते हैं दोस्त, ठीक है। डी निकालने का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac, ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ कंडीशन होते हैं, वो कंडीशन आपको समझा देते हैं। मैं अब b² माइनस 4ac की जगह पे मैं डी लिखूंगा, तो जहां पर मैं डी लिखूंगा उसका मतलब आप समझ जाइएगा मैं b² माइनस 4ac का बात कर रहा हूं। तो देखिएगा, जब एक कंडीशन है, शर्त है, ठीक है, कंडीशन नंबर 1, क्या कंडीशन है? अगर d का मान 0 आ जाए, जैसे आप b² माइनस 4ac का मान निकाले और क्या आ जाता है दोस्त? 0 आ जाता है। उस कंडीशन में होगा क्या? उस कंडीशन में मूल जो होगा, मूल समान होगा। मूल क्या होगा दोस्त? समान होगा। मूल क्या होगा दोस्त? समान होगा। मूल क्या होगा दोस्त? समान होगा। मूल समान होगा, मतलब दोनों का दोनों मूल क्या होगा? बराबर होगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा कंडीशन क्या है? मूल क्या होगा? मूल एक वास्तविक संख्या होगा। पूछेगा कि मूल किस टाइप का होगा? वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या? दुनिया का कोई भी नंबर दो टाइप का होता है, एक वास्तविक संख्या और एक काल्पनिक संख्या। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है। और जो वास्तविक नहीं होगा वो क्या होगा? काल्पनिक होगा। या ए भी बोल सकते हैं, जो संख्या a प्लस ib के रूप में होता है उसे कॉम्प्लेक्स नंबर या सम्मिश्र संख्या या काल्पनिक संख्या कहते हैं। तो मूल क्या आएगा दोस्त? वास्तविक आएगा। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मूल क्या आएगा? वास्तविक संख्या आएगा, ठीक है। चलिएगा, दूसरा कंडीशन के तरफ हम बढ़ते हैं, दूसरे शर्त के तरफ बढ़ते हैं, कंडीशन नंबर 2 के तरफ, ठीक है। अगर d का मान बाय द वे 0 नहीं आता है,
कहने का मतलब सर जी प्लस में आ जाता है 1 2 3 4, मतलब डी का मान 0 से बड़ा आ जाता है। अगर डी का मान जो आता है बाबू 0 से क्या आता है, ज्यादा आ जाता है। जेने मुंह खुलल है उहे बड़ा है बबुआ, जेने मुंह खुलल है उहे का है, बड़ा है। अगर डी का मान 0 से क्या आ जाता है, बड़ा आ जाता है, उस कंडीशन में मूल बराबर नहीं होगा। क्या होगा, देखिएगा यहाँ बराबर के चिन्ह रहेगा तो मूल बराबर होगा, नहीं रहेगा बराबर के चिन्ह तो मूल बराबर नहीं होगा। तो क्या होगा, मूल बराबर नहीं होगा। मूल क्या होगा, बराबर नहीं होगा। मूल बराबर नहीं होगा। आइए दोस्त हम लोग पहला कंडीशन तो देख लिए, दूसरे कंडीशन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है, ठीक है। कंडीशन नंबर 2, अगर d ग्रेटर देन 0, मतलब d का जो मान है 0 से बड़ा आ जाए। कहने का मतलब 1 2 3 मतलब धनात्मक संख्या है, प्लस वाली संख्या है, तो क्या होगा सर जी, एकरा बीच में बराबर नहीं है। एक मतलब d का मान 0 नहीं है, मतलब बराबर नहीं है, यानी बीच में बराबर का चिन्ह नहीं है, तो मूल बराबर नहीं होगा। क्या आएगा, असमान आएगा। सर जी मूल क्या आएगा, असमान आएगा। मूल असमान आएगा। ये थोड़ा सा 5 मिनट शुरू में हम समय लेंगे ताकि आपको बेस रेडी कर सके, आज जब भी आए ऑब्जेक्टिव तो हम गर्दा उड़ा सके। मूल क्या होगा, असमान होगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या है शर्त, मूल क्या होगा, वास्तविक होगा। मूल क्या होगा, वास्तविक होगा। मूल जो आएगा, अगर 0 आएगा चाहे प्लस में आएगा डी का मान, तो आप समझ जाइएगा कि मूल हमेशा क्या होता है, वास्तविक संख्या होता है। तीसरा कंडीशन नंबर 3, अगर d का जो मान आए 0 से कम आए, कहने का मतलब d का मान माइनस में आए, तो क्या कीजिएगा, उस कंडीशन में मूल क्या होगा, असमान होगा। मूल क्या होगा दोस्त, असमान होगा। अच्छा, मूल वास्तविक होगा काल्पनिक। तो एक बात बताइए, डी का मान जैसे माइनस में है, -1 -2 इस टाइप का आएगा, तो आप समझ जाइएगा दोस्त, आप समझ जाइएगा कि मूल क्या होगा, असमान होगा। सर जी असमान काहे होगा, तो क्या पता चलेगा हमरा समान होगा। देखना बबुआ, बीच में समान के चिन्ह है, बराबर के चिन्ह है तो समान होगा। बीच में बराबर का चिन्ह नहीं है, बराबर का चिन्ह नहीं है, तो मूल का होगा, असमान होगा। अच्छा, डी के मान यहाँ प्लस में आएगा, 1 2 3 4 ऐसे आएगा, 1 2 3 4 ऐसे, तो क्या होगा, मूल वास्तविक होगा। चाहे 0 आएगा उसी तो भी क्या होगा, मूल वास्तविक होगा। लेकिन अगर माइनस में आने लगे तो मूल जो होगा काल्पनिक होगा, अवास्तविक होगा। मूल जो होगा अवास्तविक होगा, कहने का मतलब काल्पनिक होगा, अवास्तविक होगा। आप इस चीज को थोड़ा एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्त, ठीक है दोस्त। हम आगे बढ़ते हैं, इसे मिटाते हैं, ठीक है। चलिएगा हम बढ़ते हैं अपने सवाल के तरफ। अब क्या कह रहा है सवाल के, देखिएगा, पढ़िएगा, रीड कीजिएगा, क्वेश्चन रीड कीजिए, पढ़िएगा। कह रहा है द्विघात समीकरण 4x² + 4x + 1 = 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। मूलों की प्रकृति कौन बताता है, डी बताता है। हम अभी जो हम कंडीशन लिख रहे थे वो मूलों का नेचर बताएगा, प्रकृति, कि मूल वास्तविक होगा कि अवास्तविक होगा, बराबर होगा कि बराबर नहीं होगा। आइएगा निकाल लीजिएगा। कहने का मतलब सर जी डी आप तो बताए थे, यही निकालने का फॉर्मूला क्या, कि सर जी डी बराबर क्या होता है, तो सर जी डी बराबर होता है b² - 4ac। डी तो डी, b², b के मान क्या है, पहिल का a के मान होता है, दूसर का b का, तीसर का c का। तो b का मान 4 है तो 4 का स्क्वायर, -4a, a का मान 4, c का मान 1, डी तो डी, 4 का स्क्वायर 4 चौका 16, और 4 चौका 16, 16 कम 16। अब एक बात बताइए बबुआ, 16 में से 16 जाई का होई, 0। सर जी बीच में बराबर के चिन्ह आइल बा, एकर मतलब मूल का होगा, समान, बराबर, बराबर होगा। मूल समान यानी बराबर, कहाँ देले बा, हेदे देले बा, एकर मतलब मूल क्या होगा, बराबर होगा। क्या होगा, बराबर होगा। इस सवाल का ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। अगर बराबर नहीं आता, या तो ग्रेटर देन या लेस देन आता, तो मूल क्या होता है भैया, बराबर है जी ना, एकर मतलब मूल क्या होता, असमान होता। आइएगा दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है,
दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा। समीकरण 7x² माइनस 12x प्लस 18 के मूलों का योग, मूलों के गुणनफल का अनुपात क्या होगा? मूलों का योग एवं गुणनफल का अनुपात क्या होगा? सर जी मूलों का योग दिया है, मूलों का योग और गुणनफल का अनुपात पूछा है, रेशियो। अब मूलों का योग कहने का मतलब सर जी अल्फा प्लस बीटा, बिल्कुल सही बात बोले। गुणनफल कहने का मतलब अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा निकालने का सर जी फॉर्मूला होता है माइनस बी बटा ए। फिर बाटा में अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है सी बटा ए। और सर जी ए से ए कट जाएगा तो क्या बचेगा? माइनस बी बटा सी। अब माइनस तो माइनस, अब बी, पहल का ए के मान है दोस्त, दूसर का बी का, तीसर का सी का। तब बी का मान क्या आया है? -12। तो यहाँ पे -12 लिखिएगा। बाटा में सी का मान क्या आया है? 18। माइनस में माइनस से गुना होगा, क्या होगा? प्लस। 6 दूना 12, 6 तिरी 18, क्या आ जाएगा दोस्त? 2/3। और 2/3 को हम रेशियो में लिखेंगे तो 2:3 हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। कहाँ दिया गया है? इस सवाल का जवाब ऑप्शन डी होगा। इस सवाल का जवाब क्या होगा दोस्त? ऑप्शन डी होगा। आइएगा तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा सवाल क्या कह रहा है, ठीक है। यदि समीकरण 3x² माइनस 10x प्लस 3 इक्वल टू 0 का एक मूल 1/3 है तो दूसरा मूल क्या होगा? कुछ नहीं करना है आपको। 3 में 3 से गुना कराइए, क्या हो गया? 9 हो गया। क्या हो गया दोस्त? 9 हो गया। अब आपको करना क्या है? अब आपको करना क्या है जानते हैं कि है -10 को ऐसा दो भाग में तोड़ना है, ऐसा दो भाग में कि जोड़िए तो -10 आ जाए। तो सर जी -9 गो -1 गो -10 गो हो जाएगा। गुना कराइएगा है दोनों में तो क्या आ जाएगा सर जी? 9 आ जाएगा। बिल्कुल मिल रहा है जवाब कि सर जी गुना कराने के बाद 9 और जोड़ने के बाद -10। चलो ठीक है। तो क्या निकालना है दोस्त? शून्यक निकालना है, ठीक है। तो अब आपको क्या बोले हैं कि जो भी चिन्ह रहेगा उसका उल्टा कर देना है। माइनस है तो क्या कर देना है? प्लस। माइनस है तो प्लस। यहाँ x² के लगे क्या है? 3। इनमें 3 से भाग करा देना है। रहेगा तो भाग कराइएगा, नहीं रहेगा तो मत भाग कराइएगा। 3 3 का 9, तो एगो आ गया 3 और दूसर का शून्य क्या गया? 1/3। तो 1/3 तो खुद दिया था, तो दूसर का शून्य क्या होगा? 3 होगा। इस सवाल का ऑप्शन डी क्या होगा दोस्त? सही जवाब होगा। इस सवाल का ऑप्शन डी क्या होगा? सही जवाब। यही ट्रिक बताएंगे क्योंकि आप पढ़ रहे हैं रंजन बाबा से, धुआं धुआं कर दिया जाएगा। यहाँ सवाल मार्कर उड़ता है सिर्फ सवाल का आंसर बताने के लिए, और आप भी बताएंगे दोस्त, आप भी बताएंगे। क्लास में बने रहिए। आइएगा चौथे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चौथे सवाल का सवाल पढ़िएगा, सवाल पढ़िएगा क्या कह रहा है दोस्त? सवाल पढ़िएगा। कह रहा है द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के मूल बराबर हो तो c का मान क्या होगा? बबुआ मूल बराबर होगा। कब मूल बराबर होता है? तो सर जी b² माइनस 4ac इक्वल टू क्या होता है? 0। तो मूल क्या होता है? बराबर। हमसे क्या पूछ लिया गया है? c का मान। तो माइनस में 4ac है, उधर जाएगा तो सर जी उधर जाएगा तो 4ac आ जाएगा। ये 4a गुना में इधर आएगा तो बटा में, यानी c का मान क्या आ जाएगा? b²/4 a, b²/4a। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी होगा। आइएगा पांचवें सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्त। पांचवा सवाल क्या कह रहा है, ठीक है। द्विघात समीकरण 4y² प्लस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0 हो का गुणनफल क्या होगा? बबुआ मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, याद है ना? याद करो जहिया पढ़ौले रहनी। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? c/a होता है। अल्फा इंटू बीटा c/a। c के मान क्या हो गया? 1 हो गया। और a के मान क्या हो गया? 4। यानी शून्यांकों का गुणनफल क्या आ गया? 1/4। इस सवाल का सही जवाब होगा दोस्त 1/4। आइएगा 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 छठे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। छठे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि द्विघात समीकरण 9x² प्लस 6 के x
+4 = 0 के मूल वास्तविक और समान हो तो k का मान। सर जी समान एक और मतलब का, तो बीच में बराबर के चिन्ह, यानी सर जी b² - 4ac बराबर का होगा 0। मूल समान होता है एक और मतलब b² - 4ac बबुआ एकरे के बोलते हैं d बराबर 0। और d निकालने का फॉर्मूला b² - 4ac बराबर 0। तो सर जी b का मान क्या है, तो पहले का आप ही बताए, a होता है, दूसर का क्या होता है b, और तीसर का क्या होता है c। तो b का मान है सर जी 6 का स्क्वायर -4a का मान क्या है 9 है, c का मान क्या है 4 बराबर में 0। सर जी गलती बनाओ तनी, देखिएगा b² का मान क्या है 6 तो 6 स्क्वायर लिख दिए, माइनस है तो -4 है तो 4, a का मान क्या है दोस्त 9 है तो 9, c का मान क्या है 4। अब बताओ बबुआ कहाँ गलती है, गलती लग रहा है। 6 × 36 k²। अब गुना करा लो बबुआ, 4 चौका 16 और 16 नवा 4400 मतलब 144 बराबर में 0। सर जी माइनस में 144 है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा बबुआ। सर जी 36 गुना में इधर आएगा तो बटा में, या 36 के 36, 36 गुना 72, 36 चौका 144, 36 चौका 144, k² का मान 4 आ गया बबुआ। इधर वर्ग है, इधर आएगा तो वर्गमूल आ जाएगा, ठीक है 4 प्लस माइनस 4 का वर्गमूल निकालिएगा दोस्त 2 आएगा, यानी k का मान प्लस में भी 2 आएगा और k का मान माइनस में भी 2 आएगा। यानी इस सवाल का सर जी सही जवाब क्या होगा, तो यही होगा सी वाला, प्लस में 2 या माइनस में 2। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या कह रहा है, ठीक है 7 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस समीकरण का मूल 2 है, आप रख के चेक कर लीजिएगा। चलिए नीचे से आज स्टार्ट करते हैं, नीचे से रख के चेक कर लीजिएगा। 2 कामना पर LHS = RHS हो जा रहा है, तो यहाँ 2 x के जगह पे 2, तो सर जी 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 4 दूना 8, क्या हो जाएगा 8, और 7 में 2 देखिएगा 2 का स्क्वायर कीजिएगा 4, 4 दूना 8, 8 लिख दिए, माइनस है तो माइनस, 2 में 7 से गुना करें 2 7 14, प्लस में क्या हो गया 6, 8 को 6 को 14 को, 14 में से 14 जाएगा 0, हेकर मान क्या आ गया बबुआ 0 आ गया। LHS = क्या हो गया RHS, यानी यही ऑप्शन का क्या होगा सही आंसर होगा, यही ऑप्शन सही आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि LHS x का मान रख दीजिएगा, LHS = RHS आ जाए तो वही आपका जवाब होता है। आइएगा 8वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं, 8वें सवाल की तरफ। द्विघात समीकरण x² - 15x, यहाँ पर बबुआ x है, प्लस में 50 = 0 का बीबी कर क्या होगा, कुछ नहीं होगा सर जी, d बराबर b² - 4ac, क्योंकि अभी बताए थे बीबी कतकर को या तो डेल्टा या d से सूचित करते हैं, और d निकालने का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। सर जी b का मान है का 15 है, तो 15 लिख दीजिए, 4 तो 4, a के मान या कुछ नहीं है तो 1 है, c का मान क्या है 50 है। सर जी 15 का स्क्वायर कीजिएगा, 15 का स्क्वायर कीजिएगा तो 225 आएगा, अब 5 चौका 20, यानी क्या हो जाएगा 200, 225 में से 200 चला जाएगा तो क्या आएगा 25 आएगा, क्या आएगा 25 आएगा, यानी हमारा विवेचक यानी बीबी कतकर का मान क्या होगा 25 होगा, ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। आइएगा 9 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं, 9 नंबर, ठीक है 9वां सवाल क्या कह रहा है बबुआ जी, आइएगा 9वां सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यदि समीकरण bx² + ax + c = 0 का मूल समान हो तो c का मान, मूल सर जी समान होगा कब, जब d बराबर का होगा 0, समान मतलब बराबर, बराबर का चिन्ह दीजिएगा, d बराबर 0, और d निकालने का सर जी फॉर्मूला होता है का, तो b² - 4ac,
सर जी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर 0 आएगा तो मूल बराबर होगा, नहीं तो नहीं। सर आप बताए हैं पहिल का a का मान है, दूसर का b का मान है और तीसर का c का मान है। तो b का मान क्या है सर जी? a है तो a लिखिएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर दीजिएगा, 4 है तो 4, a के जगह पे क्या लिखिएगा? b, ठीक है। c के जगह पे क्या लिखिएगा? c, बराबर में 0। हमसे सर जी c के मान पूछा है तो माइनस में 4bc है, उधर जाएगा तो क्या चीज में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। और c पूछ लिया है, एक और मतलब गुना में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? बट्टा में। यानी सी स्क्वायर का दोस्त मान क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? तो ए स्क्वायर बाई 4b, ए स्क्वायर बाई 4b। यानी इस सवाल का सही जवाब होगा दोस्त ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी होगा। आइएगा अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, हमारा क्या कह रहा है जवाब देखिएगा। क्लास में बने रहिए बबुआ, क्लास में बने रहिए, क्लास करना पड़ेगा। एग्जाम आ गया है और 3 से 4 महीना समय है, और आपको लग रहा होगा 3-4 महीना ढेर समय है। बबुआ ज्यादा समय नहीं है, कब पानी की तरह एकदम समय निकलेगा आपको पता नहीं चलेगा। फिर बाद में पश्चात होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, जब चिड़िया जब खाए आपका दाना ही लेके चली जाएगी तो पछताने का कोई फायदा है ना। आप पहले पढ़ाई कीजिए, हम आपके से वादा कर रहे हैं कि 45 दिन में पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे लोग और 45 दिन रिवीजन कराएंगे लोग। तो साथ में बने रहिए। अभी तक आप कुछ नहीं पढ़े हैं तो आपके लिए बेस्ट एक क्लास होने वाला है, ठीक है। और अभी तक आप पूरा पढ़ चुके हैं तो आपके लिए भी बेस्ट क्लास होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर बताया जाएगा कि टॉप कैसे किया जाता है। मूल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू के मूल क्या होगा? वास्तविक और समान। बार बार करें समान मतलब बराबर का चीज। तो याद रखिएगा जैसे डी का मान 0 आता है तो मूल जो होता है अल्फा और बीटा दोनों के दोनों का होता है बराबर, क्योंकि हम बताए थे दोस्त डी का मान जैसे 0 आएगा उस कंडीशन में मूल बराबर होता है, बराबर होता है तो निकालने का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई 2a, माइनस बी बाई 2a। याद रखिएगा। सर जी कहाँ है बबुआ? हेदे है, हेदे। सर जी में नीचे है तो देखना बबुआ b बटा माइनस में 2a, नीचे माइनस है तो ऊपर नहीं लिखाएगा, नीचे रहे चाहे ऊपर, कहाँ लिखाएगा? ऊपर। यानी माइनस वाला नीचे वाला कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। यानी क्या आएगा? माइनस बी बाई 2। सवाल का ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? यदि द्विघात समीकरण 4px स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 के मूल बराबर हो तो p का मान। देखिएगा मूल समान होगा, मूल से बराबर होगा तो क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। पहिल का a का मान है, दूसर का b का मान है, तीसर का c का मान है। तो b का मान क्या है दोस्त? 4 है तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 तो 4a का मान क्या है? p। और c का मान क्या है दोस्त? 3 बराबर में 0। तो 4 का स्क्वायर 4 चौका 16, 4 तिहाई 12 p बराबर में 0। माइनस में 12 p है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में। 12 गुना में इधर आएगा तो क्या चीज में हो जाएगा? बट्टा में। यानी 16 बट्टा में 12 इक्वल टू पी। कर चीज से कटेगा, 4 चौका 16, 4 तिहाई 12, यानी 4 बटा 3 आएगा, 4 बटा 3। इस सवाल का जो सही जवाब होगा दोस्त 4 बटा क्या होगा? 3 सही जवाब होगा। आइएगा 12 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 12 नंबर सवाल क्या कह रहा है? ठीक है, 12 नंबर सवाल क्या कह रहा है? 12 नंबर सवाल देखिएगा, द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 के मूलों का योगफल का मान क्या होगा? कुछ नहीं, योगफल का बराबर फॉर्मूला होता है माइनस बी बटा ए। क्या है? माइनस बी। देखिएगा ए का मान है यहाँ b का, यहाँ c का, तो यहाँ माइनस बी, बी का मान क्या है? 2, और बटा में ए का मान कुछ नहीं है तो मत रखिए, खाली माइनस 2 होगा। इस सवाल का सही जवाब होगा माइनस 2। आइएगा 12 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। गर्दा उड़ा देना है, चला जी गर्दा उड़ाना है। फटाफट कमेंट बॉक्स में जवाब देते रहिएगा आप भी साथ में। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इक्वल टू 0 का घात होगा। घात पूछा है ना, में मैक्सिमम घात देख लीजिए कितना है दोस्त, कितना घात है में मैक्सिमम। देखिएगा कितना घात है सर जी, में मैक्सिमम घात अधिकतम घात 2 है, इसलिए इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी होगा। आइएगा अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? ठीक है, देखिएगा अगला सवाल क्या कह रहा है?
यदि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2a प्लस 1 इक्वल टू 0 का समान मूल हो तो a का मान क्या होगा? देखिएगा a का मान है दोस्त, a का मान सावधान रहना है, ये चीज 4a क्या चीज का मान है? b का, और 2a प्लस 1 क्या चीज का मान है? c का मान है। अब कह रहा है मूल समान है, तो मूल कब समान होता है? जब b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या आता है? 0। a का मान पूछ लिया गया है। अब b के जगह पर किसका b का मान रखिएगा? 4a स्क्वायर। 4a का मान जगह पे a रखिएगा। c के जगह पे c का मान रखिएगा 2a प्लस 1, अब बराबर में 0। तो 4a का स्क्वायर कीजिएगा, 4 चौका 16 स्क्वायर, और 4a में गुना करा दीजिए, 4a 4 दूना 8a स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस 4a में 1 से गुना होगा 4a बराबर में 0। 16 में से 8 जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्त? 8a स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 4a बराबर में 0। एक बार देख लीजिए इसको, जहां पर भी दिक्कत है बताइए हमसे। देखिएगा दोस्त क्या किए हैं, b स्क्वायर बोले तो 4a स्क्वायर, 4 चौका 16, a स्क्वायर 4ac मतलब 4a, और 4a में फिर 2 से गुना करेंगे, 4 दूना 8a स्क्वायर, फिर माइनस प्लस माइनस, और 4a में अगर 1 से गुना कराएंगे तो क्या आएगा? 4a आएगा। अब इसमें से कुछ कॉमन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्या हो सकता है? 4a कॉमन हो सकता है। तो जैसे 4a कॉमन लीजिएगा तो 4 दूना 8a हो जाएगा, और 4a कम 4 बराबर में 0। फिर लिखिएगा जब 4a बराबर क्या? 0, तो 4 गुना में उधर जाएगा तो बटा में, यानी कितना बार में कटेगा? 0 बार में। a का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगेन मतलब पुनः जब 2a माइनस 1 इक्वल टू 0, ये माइनस में 1 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में। क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। एक 2 गुना में इधर आएगा तो क्या चीज में हो जाएगा? बाटा में हो जाएगा। यानी a का मान जो आएगा क्या आएगा दोस्त? a का मान जो आएगा 1/2 आएगा, 1/2 आएगा। यानी एगो a का मान 0 आ गया, 1/2 होगा, लेकिन इसका इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन बी होगा 1/2। 0 क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप जब a के जगह पे 0 रख दीजिएगा तो इस सबको क्या कर देगा? 0 कर, इसको 0 करेगा, इसको 0 करेगा, तो खाली हो ये बच जाएगा। एक और मतलब एक और घात 2 बचबही नहीं करेगा तो द्विघात समीकरण क्या होगा? a का मान 2 आया है, बात सही है, एगो 0 आया है, एगो 1/2, लेकिन 0 वाला सही नहीं होगा दोस्त, क्योंकि a के जगह पे 0 रखिएगा तो इसको गुना कराने के बाद तो खत्म हो जाएगा, तो x स्क्वायर ही नहीं है, तो कहां से द्विघात समीकरण हो पाएगा? क्या नहीं। 1/2 रखिएगा तो x स्क्वायर खत्म नहीं होगा, इसीलिए 0 मत लिखिएगा, 1/2 होगा इस सवाल का सही जवाब। आइएगा हम 15 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 15 नंबर सवाल क्या कह रहा है? द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx माइनस c इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक और बराबर होने की शर्त क्या है? यही कि जब b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या हो? 0। ठीक है दोस्त, ठीक है। तो b सर पहल का a के मान है, दूसर का b का, तीसर का c का। तो a के मान a है, b के मान क्या है? b। तो b स्क्वायर माइनस 4 a का मान कितना है दोस्त? a का मान क्या है? a, और c का मान क्या है? माइनस c है, बराबर में 0। तो b स्क्वायर माइनस में माइनस से गुना होगा प्लस 4ac बराबर में क्या? 0। यानी कम मूल इसका बराबर होगा तो b स्क्वायर प्लस 4ac आएगा, बराबर में क्या आएगा? 0 तो होगा, यानी ऑप्शन बी होगा। अब आप लोग बहुत सारे बबुआ गड़बड़ा जाएंगे, क्योंकि उनको लग रहा होगा मूल समान होता है सर जी बी स्क्वायर माइनस 4ac पर। बबुआ यहाँ देख लीजिएगा, द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है x स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है, माइनस c नहीं होता है। यहाँ प्लस c रहता तब इसका आंसर हई होता, हई माइनस वाला, लेकिन यह प्लस नहीं है, क्या है? माइनस है। क्या है दोस्त? माइनस है। यानी इस सवाल का इस पर वैल्यू रखिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा बी स्क्वायर प्लस 4ac। आइएगा 16 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 16 नंबर सवाल क्या कह रहा है? 16 नंबर सवाल क्या कह रहा है? देखिएगा 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 का विवेचक क्या होगा? विवेचक निकालने का फॉर्मूला होता है d निकालने का, बी स्क्वायर माइनस 4ac। d तो d, बी स्क्वायर, बी का मान क्या है सर जी? 2, तो 2 का स्क्वायर
-4a का मान क्या हो गया 3 और c का मान क्या हो गया -1। तब 2 का स्क्वायर 4 और माइनस में माइनस होगा गुना होगा +4 तो यही 12 12 कम 12 और 12 4 16। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। ठीक है, आइएगा 17 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 17 नंबर सवाल क्या कह रहा है? के किस मान के लिए 4x² - kx + 16 के मूल क्या होंगे? बराबर होंगे। मूल के क्या मान लिया जाएगा? तो मूल बराबर होने के लिए b² - 4ac बराबर क्या होना चाहिए? 0। b का मान क्या है? -k है, -k रख के दीजिएगा। -4a का मान क्या है? 4 है। c का मान क्या है? 16, तो 16 रखिए इक्वल में 0। तो -k² का k² 4 चौका 16, 16 में 16 से गुना कराइएगा, क्या हो जाएगा? 16 में 16 से गुना कराइएगा दोस्त, क्या हो जाएगा बताइएगा? 16 में 16 से गुना कराने के बाद आता है दोस्त 256। 256 माइनस में उधर जाएगा तो क्या चीज में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। वर्ग है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? वर्गमूल हो जाएगा। यहाँ प्लस माइनस 200 क्या हो जाएगा? 56 हो जाएगा। प्लस माइनस 256 256 का वर्गमूल निकालिएगा 16 आएगा। एगो प्लस में 16 आएगा, एगो माइनस में 16 आएगा। इस सवाल का ऑप्शन बी हमारा क्या होगा? सही जवाब होगा। आइएगा 18 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 18 नंबर सवाल क्या कह रहा है? ठीक है, 18 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 18 नंबर सवाल क्या कह रहा है? यदि द्विघात समीकरण bx² + ax + c = 0 के मूल समान हो तो मूल कब समान होगा? जब दोस्त b², ये नहीं कि मूल समान होगा ABCD दिया तो आप b² - 4ac बराबर 0 लगा दीजिएगा। बोरा में जाइबा बबुआ, बोरा में ऐसे लगा दिया तो बोरा में सीधा जाएगा। ऐसा काम नहीं करना है, अलर्ट रहना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है, रंजन बाबा के टेक्निक अप्लाई करना है। उसके लिए आपको क्लास करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पर चेंज हो गया है, बराबर थोड़े ना है। देख रहे हैं शुरू में बी आ गया, जबकि शुरू में आपके सर जी पढ़ाए होंगे ए होता है। तो देखिएगा मूल कब समान होगा? जब b² - 4ac बराबर क्या आएगा? 0। तो पहल का a का मान है, दूसर का b का मान है, तीसर का c का मान है। b का मान क्या है? a, तो a² - 4a, a का मान क्या है? b, तो b, c का मान क्या है? c। तो a² - 4bc = 0 होगा, तो मूल क्या होगा? समान होगा। कहां दिया गया है? ऑप्शन डी में सही जवाब दिया गया है, a² - 4bc बराबर 0। आइएगा 19 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 19 नंबर सवाल की तरफ। के किस मान के लिए समीकरण kx² + 4x + 1 = 0 के मूल क्या होंगे? वास्तविक तथा असमान। मूल वास्तविक तथा असमान कब होता है? जब d > 0। मतलब d का मान जो प्लस में आता है 1 2 3 तो क्या होता है? मूल वास्तविक और क्या होता है? असमान होता है। तब निकाल लीजिए b² - 4ac > 0। तो b का मान क्या है दोस्त? पहला a का मान है, दूसर का b का, तीसर का c का। तो b², b का मान 4 का स्क्वायर -4a का मान क्या है दोस्त? k है। c का मान क्या है? 1 है। अब 1 से गुना कराने के बाद वही आएगा, तो मत लिखिएगा उसे। ठीक है, b का मान क्या है? 4 है, तो 4 का स्क्वायर। 4 तो 4, a का मान क्या है? k, तो k। c का मान 1, 1 में गुना कराने के बाद 1 चौका 4 वहीं आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा इसमें भाई माइनस में 4k है, उधर जाएगा तो क्या चीज में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। 4 चौका 16, माइनस में 4k इधर आएगा तो प्लस में। 4 चौका 16, यानी जो k के 4 > k कहने का मतलब यही का दिया होगा k, मुंह के नहीं खुलल है 4 के तरफ, तो 4 के तरफ खोल दीजिएगा। हेके लेके घबराइया मत बबुआ, क्योंकि हमारा RHS के तरफ के आया है, उनमें ऑप्शन में सब LHS में। तो एगो तरीका बता रहे हैं, देख ला केने मुंह खुलल बा 4 के तरफ, तो उहे ऑप्शन हेने के लिखबा, तो मुंहवा केने खोलबा 4 के तरफ, यानी k <4 होगा, k <4, यानी कौन सा? ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा।